नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रो नागल और मैं आपका दोस्त अरविंद। और आज की इलेक्ट्रॉनिक क्रांति की यह दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आप अपने घर के हीटर, इंडक्शन, जो कि अब तक आप अपनी ग्रिड सप्लाई यानी बिजली से चलाते आए हैं और यह सोचकर डरते आए हैं कि हमारा इंडक्शन या हमारा हीटर हमारी बिजली पर अधिक लोड देगा, मीटर अधिक चलेगा और बिजली का बिल अधिक आएगा। परंतु अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना हीटर, इंडक्शन सीधा अपने सोलर पर चलाएंगे। इस बोर्ड में हमने अपनी छत पर जो 4 पैनल सीरीज कर रखे हैं उनसे सप्लाई को लिया है और एक यह बोर्ड है जिसमें ग्रिड सप्लाई है। हर प्रकार का इंडक्शन आप सीधे सोलर से चला सकते हैं। बीच में किसी डिवाइस जैसे बैटरी, इन्वर्टर, कन्वर्टर आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार मैं आपको इसके डीसी वोल्ट और एसी वोल्ट दोनों मीटर से चेक करा देता हूं। मीटर इस समय डीसी वोल्ट पर सेट हो रहा है और इस बोर्ड में हमारी सोलर की डीसी सप्लाई है, तो इसको हम चेक करते हैं तो मीटर हमारा दिखा रहा है 200 वोल्ट। और यदि इसको डीसी पर रखकर ही मैं यहां एसी बोर्ड में आपको दिखाऊं तो वहां पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा, क्योंकि उसको हमने इस समय डीसी पर सेट कर रखा है। तो आप जान ही गए होंगे कि इसमें डीसी की सोलर सप्लाई है और इसमें ग्रिड की एसी सप्लाई है। और अब दोनों से अलग अलग यह सारे इंडक्शन मैं आपको चलाकर दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा कि क्यों यह इंडक्शन सोलर पर भी चल रहे हैं, एसी पर भी चल रहे हैं। और साथ में हमारे पास यह एक बैटरी भी है 7AH 150 वोल्ट। इससे भी इन इंडक्शन को मैं आपको चलाकर दिखाऊंगा। पहले इस बीपीएल के इंडक्शन को चलाकर आपको दिखा रहे हैं। पहले इसको एसी सप्लाई से चलाकर दिखाएंगे। इंडक्शन का डिस्प्ले ऑन हो चुका है। कुछ पानी इस पर हम रख देते हैं। आप देख रहे हैं कि इंडक्शन चालू हो गया है, साउंड भी आ रही है। लेकिन एसी से चलाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है सोलर पर चलाकर देखना। और इसको सीधे सोलर में लगा देते हैं। डिस्प्ले आ गया है और दोस्तों हम देख रहे हैं कि सोलर पर यह इंडक्शन आसानी से चल रहा है। और अब यह प्रेस्टीज का इंडक्शन भी चलाकर दिखाते हैं और इसको सोलर से कनेक्ट कर लिया है। कंट्रोल पैनल को प्लस माइनस से कम ज़्यादा किया जा सकता है, क्योंकि 1200 वाट का ही यह इंडक्शन है, तो 1200 से ऊपर नहीं जाएगा, कम आप कर सकते हैं। इसके बाद बजाज का इंडक्शन आता है, इसको भी चलाकर दिखाते हैं। डिस्प्ले ऑन हो गया है, स्विच को ऑन करते हैं, इंडक्शन चालू है। यह महाराजा का इंडक्शन है, इसको भी अपने सोलर सप्लाई बोर्ड से कनेक्ट कर लेते हैं। डिस्प्ले आ गया है। सेटिंग बटन से कम ज़्यादा लोड को किया जा सकता है। हम देख रहे हैं कि यह भी चल रहा है। और इसके बाद एक वी गार्ड कंपनी का 2000 वाट का इंडक्शन भी हमारे पास है और इस 2000 वाट इंडक्शन को भी चलाकर देखते हैं। समय यदि आपको दिखाऊं तो इस समय 4 बजे हुए हैं, यानी धूप भी कम है, बादल भी हैं और इस समय भी यह इंडक्शन यानी हैवी लोड सीधा सोलर पर चल रहा है। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि दिन भर तो सोलर से हम अपने इंडक्शन को चला सकते हैं, परंतु यदि रात में खाना बनाना पड़ जाए या कुछ भी भोजन तैयार करना पड़ जाए तो रात में क्या करें। यदि हमें बिजली का कनेक्शन रखना है तो रात को हम बिजली यूज करें और दिन में हम सोलर से डायरेक्ट अपने सभी घरेलू उपकरण चलाएं, जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा भी था। और इस सीरीज की आगे वीडियो भी आएंगी जिनमें पूरी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन यदि आप बिजली का कनेक्शन नहीं रखना चाहते, बैटरी, इन्वर्टर नहीं रखना चाहते और एक ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि दिन रात बिना इन्वर्टर, बिना बिजली के कनेक्शन के आपके घर का सारा लोड स्मूथली चल सके, तो उसकी व्यवस्था भी कर दी गई है। आपको अपने लोड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोलर पैनल लगाने हैं। 1000 वाट लगाएं, 1500 वाट लगाएं, 2000 वाट लगाएं। उसके साथ साथ आपको एक बैटरी लगानी पड़ेगी। अब तक आप अपने घरों में जो बैटरी लगाते हैं वह 150AH या 200AH 12 वोल्ट में होती है, जिसका कोई भी फायदा नहीं होता है। यह बैटरी 150 वोल्ट में 7 एम्पीयर की बैटरी है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 150 वोल्ट, 180 वोल्ट या 200 वोल्ट, 7AH, 10AH, 20AH, 50AH तक की बैटरी लगा सकते हैं। तो दिन में आपका सोलर
आपका लोड भी चलाएगा और साथ साथ आपकी बैटरी को चार्ज भी करेगा। और इसी बैटरी से आप पूरी रात अपने घर का सारा लोड चला सकते हैं। यदि आप चाहें कि एक बैटरी के साथ हम इन्वर्टर लगाकर अपना एसी या इंडक्शन चला लें, कभी नहीं चला सकते, क्योंकि हम घरों में 220 वोल्ट एसी यूज करते हैं और हमारी बैटरी 12 वोल्ट होती है। तो हमें बैटरी के 12 वोल्ट से 220 वोल्ट एसी बनाने के लिए पावर लॉस बहुत हो जाता है। जबकि यदि हमें एक सही इन्वर्टर यूज करना है तो हमें उसके साथ 200 या 220 वोल्ट की बैटरी लगानी चाहिए, क्योंकि हमारी बैटरी 220 वोल्ट की होगी तो हमारा जो इन्वर्टर होगा उसमें हमें ट्रांसफार्मर लगाकर वोल्ट बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल 220 वोल्ट डीसी की हम 220 वोल्ट एसी डायरेक्ट मोसफेट से ले सकते हैं। उससे हमारा पावर लॉस बहुत कम होगा। हमारे पास जो यह बैटरी है, इसका बाहर का जो आप लोगो या लिखा हुआ देख रहे हैं, यह केवल एक बैटरी का डब्बा है। इसके अंदर 12 बैटरी सीरीज में लगाई गई है। लेड एसिड बैटरी है, आप चाहें तो लिथियम बैटरी भी तैयार करा सकते हैं। मल्टीमीटर से पहले इस बैटरी के वोल्ट आपको दिखा देते हैं। मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट पर सेट हमने कर लिया है और यह जो बैटरी में लगा हुआ सॉकेट है, इससे मैं आपको वोल्ट चेक करा देता हूं। डिस्प्ले में हम देख रहे हैं कि 153.6 वोल्ट इस बैटरी की है। पहले यह वी गार्ड का इंडक्शन ही बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं। डिस्प्ले ब्लिंक होने लगा, स्विच को ऑन कर देते हैं और 700 वाट लोड पर इस समय यह चल रहा है। बढ़ाना चाहें तो प्लस के बटन से हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। जो घरों में हमारी 220 वोल्ट आती है, जो कि फिक्स 220 वोल्ट नहीं होती, कभी वह 100 वोल्ट रह जाती है, कभी 150 वोल्ट रह जाती है, कभी कभी 300-400 वोल्ट भी आ जाती है और कभी कभी 11,000 वोल्ट भी आ जाती है, जिस कारण अक्सर हमारे घरेलू उपकरण खराब होते रहते हैं। तो यदि आप अपने घरेलू उपकरणों को बैटरी से या सोलर से चलाएंगे तो कभी भी आपके उपकरण खराब नहीं होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि यह सभी इंडक्शन जो भी आपके घर में है, किसी भी कंपनी का है, किसी भी मॉडल का है, कितने भी वाट का है, सभी इंडक्शन डायरेक्ट 4, 5 या 6 पैनल की सीरीज करके आप डायरेक्ट चला सकते हैं। वैसे तो आजकल घरों में सभी लोग इंडक्शन का ही यूज करते हैं, कोई भी हीटर का यूज नहीं करता है। लेकिन यदि आपको एलिमेंट वाला हीटर भी चलाना है तो भी डायरेक्ट सोलर से चलेगा, सीधे इस बैटरी से चलेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके का धोखा यह उपकरण निर्माता कंपनियां, विद्युत सप्लाई कंपनियां उपभोक्ता को दे रही हैं। बहुत सारी इन्वर्टर निर्माता कंपनियां इस समय यह भी बहका रही हैं कि आपको बैटरी लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सोलर से बिना बैटरी के चलने वाला इन्वर्टर लगाइए और तब अपना इंडक्शन या एसी और घर का लोड चला सकते हैं। और बिना बैटरी वाला जो सोलर से चलने वाला इन्वर्टर है, उसकी कीमत इस समय 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक रखी जाती है। और वह 1 लाख रुपए का इन्वर्टर लगाने के बाद, 5 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने के बाद हमें मात्र 1000 से 1500 या 2000 वाट तक की एनर्जी ही मिल पाती है। तो दोस्तों, सोलर पैनल और अपने घर के उपकरणों के बीच में किसी प्रकार की कोई डिवाइस लगाने की कोई जरूरत नहीं है और अपने सोलर पैनल का 90% एनर्जी का आप सही यूज कर सकते हैं। एक इंडक्शन लेकर इसको ओपन करके इसका सर्किट मैं आपको दिखाता हूं कि पूरा सर्किट डीसी से चलने वाला होता है। यह फ्रंट साइड का डिस्प्ले कार्ड है। इस डिस्प्ले कार्ड में यह एफएनडी लगा हुआ होता है, डिस्प्ले चलता है जिस पर कुछ यहाँ पर एलईडी इंडिकेशन लगे हुए हैं और यह कुछ पुश बटन लगे हुए होते हैं जिनसे हम अपने फंक्शन को चेंज करते हैं। 3 स्क्रू ओपन करने से यह इसकी इंडक्शन कॉइल अलग हो जाती है और यह इसका मेन कार्ड होता है। अब यह सर्किट मैं आपको खोलकर क्यों दिखा रहा हूं? मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जैसे हम यहाँ पर एसी 220 वोल्ट सप्लाई इसको देते हैं, यहाँ पर लगे हुए एक ब्रिज रेक्टिफायर पर, यदि इसको भी खोलकर मैं आपको दिखाऊं, इस ब्रिज रेक्टिफायर पर यदि कैमरे में आप देख रहे होंगे तो यह जो बीच की 2 पिनें हैं, यहाँ पर एसी साइन बना हुआ है और यहाँ पर प्लस और माइनस साइडों में लिखा हुआ है। यानी हम यहाँ पर एसी सप्लाई देते हैं तो हमें यहाँ से डीसी सप्लाई ही मिलती है। तो क्योंकि यह सर्किट डीसी सप्लाई का है तो हमने जानबूझकर इसे एसी पर चलाया है। तो यदि हम इस इंडक्शन को केवल डीसी पर चलाना चाहते हैं तो इस सर्किट का अधिकतर पार्ट
यानी 60% हिस्सा खत्म हो सकता है। यह कंपोनेंट भी खत्म किया जा सकता है। केवल हम 2 पिनों पर सोलर की सप्लाई देकर अपने इंडक्शन को चला सकते हैं। इससे इंडक्शन की कॉस्ट भी बचेगी, एनर्जी का लॉस भी कम होगा। लेकिन बेशक इसको लगा भी रहने दें, जिससे कि हमारा इंडक्शन एसी पर भी चल सकता है और डीसी पर भी चल सकता है। मतलब कहने का यह है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एसी सप्लाई से ऑपरेट नहीं होता है। सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, चाहे वह एयर कंडीशनर का है, फ्रिज का है, इंडक्शन का है, एलईडी बल्ब का है, एलईडी टीवी का है, सभी डीसी से चलने वाले होते हैं। हम जानबूझकर जबरदस्ती इनको एसी से चलाते हैं और कॉस्ट बढ़ाते हैं। कॉस्ट बढ़ने के साथ साथ उपकरणों में फॉल्ट भी अधिक आते हैं, क्योंकि एसी सप्लाई से ही उपकरणों में अधिक फॉल्ट आते हैं। तो इसको ओपन करके दिखाने का मेरा मकसद केवल यही था कि यह जो सर्किट है, यह जो इंडक्शन कॉइल है, यह सब डीसी से चलते हैं। यह पूरा सर्किट भी डीसी ऑपरेटेड होता है। सर्किट पर भी देखिए, यहां पर लिखा है प्लस और यहां पर लिखा है माइनस। और दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि हर प्रकार के, हर वाट के सभी कंपनियों के इंडक्शन सीधे सोलर से चलाए जा सकते हैं। बिजली की कोई आवश्यकता नहीं है। और बाकी उपकरण भी इसी प्रकार सीधे सोलर से आप चला सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्रांति की तीसरी वीडियो फ्रिज के संबंध में आएगी। हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि किस प्रकार से आप सोलर से अपने फ्रिज को चला सकते हैं, कौन से फ्रिज सोलर से चलेंगे, कौन से नहीं चलेंगे। पूरी डिटेल वीडियो 48 घंटे के बाद देखना न भूलना। इस वीडियो के संबंध में यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करना। बैटरी, इन्वर्टर और बिजली बिल के बोझ को ढोते ढोते बहुत हो चुका। केवल आपका सहयोग चाहिए। लाइक और शेयर इन वीडियो को अधिक से अधिक करें, जिससे कि बहुत जल्दी यह व्यवस्था बदली जा सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।